अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इजिप्ट के पिरामिड्स को जिन्होंने भी बनाया था उनको कैसे भी करके हमारे अर्थ का एक्यूरेट साइज मालूम था। दोस्तों, हम इजिप्ट के पिरामिड्स को जितना भी जानने की कोशिश करते हैं उतना ही इसमें उलझते हैं। और आपने ये तो देखा होगा कि सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी, लेकिन गर्मियों में इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। तो दोस्तों, अगर आप इसके बारे में मुकम्मल जानना चाहते हैं कि ये सब कैसे होता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि इजिप्ट बेशुमार मिस्ट्री से भरा हुआ है जिनको आज तक इजिप्टोलॉजिस्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ी मिस्ट्री ये थी कि पिरामिड्स कैसे बनाए गए थे और इनका असल मकसद क्या था। सालों की रिसर्च के बाद हमें ये बताया जाता है कि पिरामिड्स एंशिएंट इजिप्शियन फिरोज के टूम्स हुआ करते थे। ये फिरोज इजिप्शियन के लिए एक फिरोज से बढ़कर खुदा का दर्जा रखते थे जिनको पिरामिड्स में ही दफनाया जाता था। लेकिन आज तक किसी भी इजिप्टोलॉजिस्ट को पिरामिड से किसी एक की भी मम्मी ना मिली, बल्कि कहीं भी किसी भी पिरामिड से मम्मी मिलने का एविडेंस नहीं मिला। हमारे पास जिस चीज़ का एविडेंस है वो ये है द ग्रेट पिरामिड 23 लाख लाइमस्टोन ब्लॉक की मदद से बनाया गया था। एक ब्लॉक करीब एक हाथी के वजन जितना बराबर है। इसकी बेस तकरीबन 13 एकड़ पर फैली हुई है। इसकी हाइट 481 फीट तक है। हमें ये भी देखने को मिलता है इन तीनों पिरामिड्स की ईस्टर्न और वेस्टर्न वॉल्स नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं। इतने बड़े स्ट्रक्चर को हज़ारों साल पहले आजकल मॉडर्न कंपास की एक्यूरेसी से नॉर्थ पोल की डायरेक्शन की तरफ खड़ा किया गया। ये वो सबूत हैं जो आज भी हमें देखने को मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, पिरामिड्स की बेस का लेवल 0.75 इंच देखने को मिलता है। आप में से जो इंजीनियर हजरात हैं उनको अच्छी तरह मालूम होगा कि 3 एकड़ एरिया के जितने का इतना एक्यूरेट लेवल आज तक मॉडर्न लेजर लेवलिंग सिस्टम के तरीके से ही किया जा सकता है। हत्ता कि हमारे पास इस चीज़ का भी एविडेंस है कि पिरामिड्स की चारों साइड वॉल जिनको 5 टन वजनी स्टोन ब्लॉक्स रखकर एक खास एंगल में खड़ा किया गया। इन चारों की लंबाई एग्जैक्टली 230 मीटर है। अगर इन चारों में डिफरेंस भी है तो वो 2 इंच से ज़्यादा नहीं। ये चारों वॉल एक दूसरे से 99.98% एक्यूरेट हैं। ये बात अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। जिन लोगों ने भी ग्रेट पिरामिड बनाया था उनको हज़ारों साल पहले भी अर्थ की साइज़ का इल्म था। जैसा कि आपको मालूम है कि सर्दियों के दिनों में दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी, और इसके बिल्कुल उल्ट गर्मियों में पाया जाता है। इसमें रात छोटी और दिन बड़े हो जाते हैं। लेकिन साल में 2 दिन ऐसे होते हैं कि जिसमें रात और दिन इक्वल होते हैं। एक होता है 21 मार्च और दूसरा 22 सितंबर। इन दोनों दिनों में सूरज बिल्कुल इक्वेटर के सेंटर में होता है। इस घड़ी को सोलर इक्विनर कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि 2 दिन में 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन होता है। 12 घंटे को अगर सेकंड में कन्वर्ट करें तो 43,200 सेकंड बनते हैं। अगर 43,200 को द ग्रेट पिरामिड्स की हाइट से मल्टीप्लाई करें तो 6,333 किलोमीटर आता है। ये उतनी लंबाई है जितनी अर्थ के पोलर रेडियस की है। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो पिरामिड बनाने वालों की कैलकुलेशन 99.63% एक्यूरेट है। आप सोच रहे होंगे कि ये कोई इत्तेफाक है या कोई कोइंसिडेंस, लेकिन अगर पिरामिड की बेस का पैरामीटर जो है 0.921 किलोमीटर, अगर उसको मल्टीप्लाई करें 43,200 से तो जवाब आता है 39,804 किलोमीटर। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि ये पूरा सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ के इक्वल है, जो कि 99.34% एक्यूरेट है। कोइंसिडेंस तो एक मर्तबा होता है, लेकिन 99% रिजल्ट आना हमें एक गहरी सोच में डाल देता है। कई लोगों का अभी भी ये मानना है कि ये अभी भी इत्तेफाक है। नॉर्मली देखने पर पिरामिड्स की 4 साइड नजर आती हैं। असल में ये 4 नहीं बल्कि 8 हैं। जी हाँ, ये 8 साइड सिर्फ ऊपर से देखने पर नजर आती हैं। इसकी डिस्कवरी पहली बार 1940 में एक ब्रिटिश एयरफोर्स पायलट ने की थी जो कि पिरामिड्स के ऊपर से गुजर रहा था। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हज़ारों साल पहले पिरामिड्स बनाने वालों को अर्थ का रेडियस और सर्कमफ्रेंस कैसे पता चला। इजिप्ट के पिरामिड्स हमारी सोच से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। ये तमाम फैक्ट जानकर यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनको 4000 साल पहले कदीम दौर में बनाया गया था। क्या उनके पास कोई जादुई ताकत थी या फिर किसी दूसरी मखलूक ने ये बनाने में उनकी मदद की थी, या फिर इनको इजिप्शियन ने बनाया ही नहीं था। ग्राहम हैनकॉक, जो कि फिंगरप्रिंट्स ऑफ गॉड के ऑथर हैं, इन्होंने पिरामिड्स के ओरियन कंस्टेलेशन के 3 सितारों के साथ लिंक करने की थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के मुताबिक गीज़ा पिरामिड्स की पोजीशन इन 3 सितारों से एग्जैक्टली मैच करती थी। लेकिन मसला ये है कि ओरियन कंस्टेलेशन के ये 3 स्टार ना आज पिरामिड्स मैच करते हैं और ना ही 4000 साल पहले करते थे, बल्कि ये 13,500 साल पहले पिरामिड्स की पोजीशन के साथ मैच करते थे। पिरामिड्स का अर्थ की साइज और सोलर इक्विनस से कनेक्शन और इनका ट्रू नॉर्थ को फेस करना, लेजर लेवलिंग जितनी एक्यूरेसी से इसकी बेस होना, या मम्मी का ना मिलना और पिरामिड्स की वॉल का 99% एक्यूरेट होना, ये सब चीज़ें हमें इशारा देती हैं कि इन्हें इजिप्शियन ने नहीं बल्कि एक ऐसी सिविलाइजेशन ने बनाया है जो कि उस वक्त बहुत एडवांस थी। ये भी हो सकता है कि इजिप्शियन को ये पिरामिड्स बने बनाए मिल गए होंगे
और उन्होंने ये पिरामिड्स अपने रीजनिंग के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। अब इन सब में कितनी सच्चाई है, जैसे जैसे साइंस तरक्की करेगी वैसे ही एक ना एक दिन सच सामने आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को कर दें लाइक। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं।